हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है करंट अफेयर्स मई 2022। इस वीडियो में आज हम 120 से ज़्यादा क्वेश्चन मई महीने से रिलेटेड कवर अप करेंगे, जिसमें हमने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपका पहला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ई, हरियाणा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है बी, राशिद किदवई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य के मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? आपका सही जवाब है सी, राजस्थान। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है बी, संगीता सिंह। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संगठन का अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 हाल ही में पोलैंड और 8 अन्य देशों में आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है डी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्व अस्थमा दिवस 2022 का विषय क्या था? और आपका सही जवाब है ई, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। चलिए अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है डी, तरुण कपूर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 का विषय क्या है? आपका सही जवाब है डी, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। चलिए अगला सवाल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? आपका सही जवाब है ई, 150। अगला सवाल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपका सही जवाब है बी, नॉर्वे। अगला सवाल देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपका सही जवाब है सी, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश द्वारा 2021 क्रिप्टो करेंसी लाभ 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत की रैंक क्या है? और आपका सही जवाब है बी, 21वीं रैंक। चलिए अगला सवाल। केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है डी, नंद मूलचंदानी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? और आपका सही जवाब है डी, रोनी ओ सुल्लीवान। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पछाड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? और इसका सही जवाब है बी, अडानी विल्मर लिमिटेड। देखते हैं अगला सवाल। एल&टी इंफोटेक ने भारत की 5वीं सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? आपका सही जवाब है डी, माइंड ट्री। चलिए अगला सवाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़कर किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपका सही जवाब है बी, कामी रीता शोरपा। चलिए अगला सवाल। 8,000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? और आपका सही जवाब है ए, प्रियंका मोहिते। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपना डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग पेश किया है?
आपका सही जवाब है सी, इंडियन बैंक। चलिए अगला सवाल, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 का थीम क्या है? और इसका सही जवाब है ई। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है बी, पुष्प कुमार जोशी। चलिए अगला सवाल, भारतीय ग्रैंड मास्टर डैश ने सनवे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका सही जवाब है ई, डी गुकेश। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी $100 बिलियन से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? और इसका सही जवाब है ई, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 2022 में उद्घाटन मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है? और इसका सही जवाब है सी, मैक्स वेस्टरपेन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस देश के कार्लोस अल्कराज ग्राफिया ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है बी, स्पेन। चलिए अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, द अर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेजिलियंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है बी, ढाकड़ो। चलिए देखते हैं अगला सवाल, पांचवा रोमेन रोलैंड बुक प्राइज, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 फ्रांसीसी उपन्यास डैश के बंगाली अनुवाद के लिए प्रदान किया गया है? और इसका सही जवाब है ए, द मेरू सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी सेवा के लिए ब्रिटिश सम्मान MBE किसे प्राप्त होता है? और इसका सही जवाब है बी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किसने बहादुर प्रसाद के 5000 मीटर में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13:25.65 के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? और इसका सही जवाब है डी, अविनाश सेबल। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के बेड़े ने बोइंग और एयर वर्क्स के साथ सहयोग किया है? और आपका सही जवाब है ई, P8I। चलिए देखते हैं अगला सवाल, रॉड्रिगो चावेस ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आपका सही जवाब है डी, कोस्टा रिका। चलिए देखते हैं अगला सवाल, जॉन ली का च्यू के डैश के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में चुने गए? इसका सही जवाब है ए, हांगकांग। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है बी, राजेश उन्नी। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम क्या है? और इसका सही जवाब है ए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? का सही जवाब है बी, प्रकाश सिंह। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अयोध्या में एक प्रमुख चौराहे का विकास और नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया जाएगा? इसका सही जवाब है बी, लता मंगेशकर के नाम पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, भारत को चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एबरखबक का निधन हो गया, वह किस देश के थे?
इसका सही जवाब है बी, रूस। अगला सवाल, रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, मनोज पांडे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की थीम क्या है? आपका सही जवाब है ए, नर्सिस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। चलिए देखते हैं अगला सवाल, बायोगैस द्वारा संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन डैश में किया गया था? इसका सही जवाब है बी, मुंबई। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? और आपका सही जवाब है डी, दक्षिण कोरिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल, प्रसार भारती ने किस देश में ORTM के साथ प्रसारण में सहयोग और सहभागिता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और आपका सही जवाब है ए, मेडागास्कर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल इंक को पछाड़ दिया है? आपका सही जवाब है बी, सऊदी अरामाको। एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, कैंपबेल विल्सन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ई, राजीव कुमार को। चलिए अगला सवाल, लुई विटन के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, दीपिका पादुकोण। चलिए अगला सवाल, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है डी, बालकृष्णा दोषी। चलिए अगला सवाल, लियोनिद कावचुक का हाल ही में निधन हो गया, वह स्वतंत्र देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब है डी, यूक्रेन। चलिए अगला सवाल, फिलीपींस में राष्ट्रीय चुनाव किसने जीता है? और आपका सही जवाब है बी, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, इस बैंक ने लंदन स्थित सेंटेडर यूके पीएलसी के साथ दोनों देशों में काम कर रहे कॉरपोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है डी, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, संजीव बजाज को। चलिए अगला सवाल, भारतीय पिस्टल जोड़ी ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने डैश में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है डी, जर्मनी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, आरईसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, रविंद्र सिंह ढिल्लों। चलिए देखते हैं अगला सवाल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, लाइट पॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया भर में 2022 में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान वाली भारतीय कंपनी बन गई है? आपका सही जवाब है ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए देखते हैं अगला सवाल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है डी, निधि छिब्बर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहायन को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है ई, संयुक्त अरब अमीरत। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का थीम क्या है? आपका सही जवाब है बी, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन।
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक अज्ञात राशि के लिए टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइनआउट का अधिग्रहण किया है? और इसका सही जवाब है सी, स्विगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, थाईलैंड के बैंकॉक में बैडमिंटन का प्रतिष्ठित उबर कप किस देश की टीम ने जीता है? इसका सही जवाब है ई, दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगला सवाल, बी गोविंद राजन को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, रॉयल एनफील्ड। चलिए अगला सवाल, एलिजाबेथ बॉर्न को निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है ई, फ्रांस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने इताल इतालवी ओपन का 79वां संस्करण जीता है? और आपका सही जवाब है ए, नोवाक जोकोविच। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? और आपका सही जवाब है बी, बीएसई। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे ने डैश नामक एक बैटरी चालित दोहरे मोड़ वाला लोकोमोटिव विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है बी, नवदूत। चलिए देखते हैं अगला सवाल, भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है सी, गोपाल वित्तल। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अ प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है बी, प्रीति शिनॉय। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने मस्क पुशबैक को प्रेरित करते हुए S&P 500 ESG इंडेक्स से हटा दिया है? और इसका सही जवाब है ए, टेस्ला। चलिए देखते हैं अगला सवाल, महामहिम द क्वीन द्वारा किसे मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ए, अजय पीरामल। चलिए देखते हैं अगला सवाल, विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 की थीम क्या है? और आपका सही जवाब है ए, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस थीम 2022 की थीम क्या है? आपका सही जवाब है डी, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विमानन कंपनी ने पीटर एल्ब्रस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? और आपका सही जवाब है ई, इंडिगो। चलिए देखते हैं अगला सवाल, महिला विश्व चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली पांचवी भारतीय महिला का नाम बताइए। आपका सही जवाब है ए, निखत जरीन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कॉलम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जो विक्रम एक रॉकेट के तीसरे चरण इंजन को शक्ति प्रदान करेगा? और आपका सही जवाब है बी, स्काईरूट एरोस्पेस। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अमेजॉन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? और आपका सही जवाब है ई, सुभाष ओला। चलिए अगला सवाल, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 की थीम क्या है? और आपका सही जवाब है डी, मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल, इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है डी, सलील पारेख। चलिए अगला सवाल, पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है ए, विजय शेखर शर्मा। चलिए अगला सवाल, किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में यूईएफए यूरोप फुटबॉल लीग का खिताब जीता है? और आपका सही जवाब है ई, इंट्राचैट फ्रैंकफर्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है? आपका सही जवाब है बी, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर
फॉर ऑल लाइफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन डैश ने रेड बुल में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। आपका सही जवाब है डी, मैक्स वेस्टरएप्पन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? आपका सही जवाब है बी, ताल ममानिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कुल मिलाकर लगभग 75 मिलियन डॉलर में कौन सी कंपनी धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू का अधिग्रहण करेगी? आपका सही जवाब है सी, फोन पे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आपका सही जवाब है ए, पूर्वी तिमोर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया है? और आपका सही जवाब है ए, आईआईटी मद्रास। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2021-22 प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया है? आपका सही जवाब है सी, मैनचेस्टर सिटी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होंगे? इसका सही जवाब है ए, विनय कुमार सक्सेना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को हाल ही में वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब है डी, जेट एयरवेज। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाले पहले देश का नाम बताइए। इसका सही जवाब है ई, बेल्जियम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है सी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मर्चेंट सेगमेंट में मुख्य रूप से केमिस्ट और फार्मेसियों पर लक्षित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए किस बैंक ने रेटिलियो के साथ भागीदारी की है? और आपका सही जवाब है ए, एचडीएफसी बैंक ने। अगला सवाल। संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है बी, तिरुवरूर भक्तवत्सलम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किशोर जयरामन को ब्रिटिश उच्च योग की महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए भारत और दक्षिण एशिया के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब है सी, रॉयल रॉयल्स। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एक ई कॉमर्स उद्यम जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म्स ने डैश को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है डी, गौरव सचदेवा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में टाइम्स टाइटंस श्रेणी के तहत नामित किया गया है? और आपका सही जवाब है बी, गौतम अदानी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में लीडर्स श्रेणी के तहत नामित किया गया है? और आपका सही जवाब है ई, खुर्रम परवेज। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब है ए, राजेश भूषण। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारतीय नौसेना का तीसरा संस्करण और डैश द्विपक्षीय आभास बोरो सागर शुरू हुआ? बोंगो सागर। और आपका सही जवाब है सी, बांग्लादेश नौसेना। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? और आपका सही जवाब है डी 54। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक डैश द्वारा लिखित है? और आपका सही जवाब है बी रस्किन बॉन्ड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर है? आपका सही जवाब है डी कोलकाता। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका में भारत की रैंक क्या है, जिसने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की है? और आपका सही जवाब है सी 3। चलिए देखते हैं अगला सवाल। महाग्राम ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों के लिए लेन देन की व्यापक गुंजाइश प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? इसका सही जवाब है डी इंदुसिंध बैंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? इसका सही जवाब है ई अभिलाषा बराक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बसा किसीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आयोजित 2022 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है डी तुर्की। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ई नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगला सवाल देखते हैं। व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है डी अनवर हुसैन शेख। चलिए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। नरिंदर बत्रा ने निम्नलिखित में से किस पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस भुगतान बैंक ने हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए जारीकर्ता शुल्क पेश किया है? इसका सही जवाब है ई इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस कंपनी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशों के लिए रोबो सलाहकार मंच लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ई एचडीएफसी सिक्योरिटीज। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की थीम क्या है? का सही जवाब है ई प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी प्रदीप कुमार मोहते। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मई 2022 में आईएनएस गोमती को किस नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी नेवल डॉकयार्ड मुंबई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने उद्घाटन चैंपियन डैश को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ किया। इसका सही जवाब है बी राजस्थान रॉयल्स। चलिए देखते हैं अगला सवाल। टाइटल क्लैश में वेलोसिटी पर 4 रन से जीत के साथ महिला टी20 चैलेंज 2022 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए सुपरनोवा ने। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की फॉर्च्यून 500 सूची में कौन सबसे ऊपर है? इसका सही जवाब है सी एलन मस्क। चलिए देखते हैं अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। अगला सवाल है दोस्तों। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में किस बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने एचपीसीएल को ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
इसका सही जवाब है बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में 2022 पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। अगला सवाल है, 7वीं फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2000 जारी सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? इसका सही जवाब है ई, 61। अगला सवाल है दोस्तों, MIFF 2022 में वी शांतिरामा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है बी, संजीत नरवेकर। अगला सवाल है, फॉर्मूला 1 F1 ग्रांड प्रिक्स डी मोनाको 2022 किसने जीता है? आपका सही जवाब है ए, सर्जियो पेरेज। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।